नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब तमाम राज्यों की निगाहें विधानसभा के उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव को लेकर यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे में अब देखा जा सकता है कि बिहार में राजनीति जो है काफी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री वो राजनीति में करवाते हुए देखे गए हैं, उसको देख के विपक्ष ये कयास लगा रहा है या राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश के बेटे की एंट्री होना मतलब नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को यहाँ पर सीएम की गद्दी सौंप सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरा पहलू देखा जाए, तो सम्राट चौधरी जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर हमलावर है। नीतीश कुमार को लेकर तीखे हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अब एक स्टेट में दो मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर दोनों के बीच तीखी बहस जारी है, जंग जारी है और ऐसे में राजनीति जो है करवटें लेती हुई नजर आ रही है। और अब ये देखना होगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे या बेटे निशांत को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों की डिमांड है और हाल ही में मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के चीफ हैं, उनका भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में ना करवाकर इसी साल करवा दिए जाएं। तो इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर बनी हुई हैं और ऐसे में अब ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से बिहार में तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल काफी ज्यादा बदलता हुआ देखा जा सकता है। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आश्रुति, क्या लगता है जिस तरीके से नीतीश कुमार यहाँ पर राज्यपाल से बारिश में मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, बेटे निशांत की यहाँ पर एंट्री करवा देते हैं जेडीयू के माध्यम से, और उनको ये बयान भी था कि कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को यहाँ पर राजनीति में नहीं लाना चाहते, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री क्या ये संकेत दे रही है कि उनके बेटे को यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी बिहार विधानसभा चुनाव में मिलने वाली है। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा रही है, क्या बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार गिरती हुई नजर तो नहीं आएगी? क्या आपस में दोनों ही दलों में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? क्या नीतीश कुमार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का रुख करेंगे? क्या कुछ लगता है? देखिए, बिहार में कहीं ना कहीं सियासी समीकरण बदल रखा है। कारण देखिए ये भी कहीं ना कहीं नजर आता है, जेडीयू ने इस बार अब देखिए बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया। आरजेडी लगातार दांव चलने का प्रयास तो कर रही थी, लेकिन 12 सीटें कहीं ना कहीं आप देखिए जिस हिसाब से जेडीयू लेकर आई है। और सबसे बड़ा मुद्दा देखिए कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि बिहार में जिस हिसाब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी पर तो बने हुए हैं, लेकिन राज्यपाल से अचानक उनका मुलाकात करना, उनके बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में कहीं ना कहीं एंट्री कराना, राजनीति में एंट्री कराना और नीतीश कुमार का एक तरह से आप देखिए अचानक से राज्यपाल के पास चले जाना तमाम तरह के कयासों को जन्म देता है, तमाम तरह की अटकलों को जन्म देता है। कारण ये भी नजर आता है, अगर आप थोड़ा गौर करें यहाँ पे मनीष, कि नीतीश कुमार राज्यपाल से अगर मुलाकात करने गए तो दो ही कारणों के लिए गए होंगे। या तो वो कहीं ना कहीं अपना इस्तीफा आने वाले समय में सौंप सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद से। अगर वो इस्तीफा सौंपते हैं तो उनके बेटे की वो एंट्री करा चुके हैं जेडीयू में, तो बेटा कहीं ना कहीं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ता नजर आएगा, जेडीयू का एक तरह से आप देखें तो प्रतिनिधित्व करता नजर आएगा। और अगर निशांत कुमार कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं तो आप समझ लीजिए नीतीश कुमार फिर कहीं ना कहीं पलटी मार सकते हैं, एक बार फिर से जेडीयू का दामन छोड़ सकते हैं या फिर बिहार में गठबंधन कर सकते हैं। जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन आप याद करें एक समय पहले भी था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो गठबंधन टूटा। गठबंधन टूटने के बाद बिहार में दो अलग पार्टियां जन्मी, आरजेडी अलग जन्मी, जेडीयू अलग जन्मी। लेकिन आप देखें लालू यादव की बात करें, आप नीतीश की बात करें, कहीं ना कहीं एक तरह से कहते हैं तो बिछड़े दोस्त है, एक ऐसे मित्रता है दोनों के बीच में कि ना नीतीश कुमार लालू के विरोध में कोई बयान देते हैं ना लालू कभी भी आप देखें नीतीश के विरोध में कोई भी बयान देते नजर आते हैं। कारण यही है क्योंकि बिहार में भले ही दो पार्टियां हैं, लेकिन दोनों पार्टियां एक ही गढ़ से कहीं ना कहीं उठती है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये, अगर निशांत कुमार जेडीयू में कहीं ना कहीं मुख्य पद लेकर बैठते हैं या यूं है कि जेडीयू की कमान संभाल लेते हैं, प्रतिनिधित्व कर लेते हैं, तो कल को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कारण ये भी बनेगा क्योंकि नीतीश कुमार के काम से कहीं ना कहीं बिहार की जनता खुश नहीं है, पहला। दूसरा, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब देखिए पलटू राम के नाम पर पहले से जाने जाते हैं। दल बदलने का जो सिलसिला नीतीश कुमार ने हाल ही के समय से ज्यादा बढ़ा दिया है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिहार की सियासत में भी बड़ा उलटफेर लाएगा और केंद्र की सियासत में भी बड़ा उलटफेर लाएगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर लाने वाला है नीतीश कुमार। जिस तरीके से यहाँ पर अब आरजेडी की तरफ रुख करते हुए देखे जा रहे हैं, तो अब ये कयास पूरे यहाँ पर सिद्ध होते हुए नजर आते हैं कि आरजेडी का दामन बेशक यहाँ पर नीतीश कुमार थामेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भी उतरते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में सम्राट चौधरी जिस तरीके से दावे कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के या मुख्यमंत्री बनाने के, तो क्या सम्राट चौधरी के वो दावे यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़वाएगी? बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है वो तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर
सम्राट चौधरी का एक बयान आया था कि अब वो बाल जो है अपने तभी मुंडवाएंगे या तभी कटवाएंगे जब वो नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा देंगे। और उसके बाद अब देखा गया हाल ही में वो सरयू में स्नान करने पहुंचते हैं, वहां पे स्नान करने के बाद वो बाल भी मुंडवाते हैं। तो ऐसे में अब क्या आश्रुति, ये कयास लगाना सही रहेगा कि अब यहाँ पर सम्राट चौधरी जिस तरीके से बयान देकर यहाँ पर चौंका रहे हैं सबको कि नीतीश कुमार को वो सीएम पद से हटाएंगे, तो क्या उनकी रणनीतियां पूरी तरह से तैयार हैं नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के लिए, या फिर वो अपने आप को यहाँ पर विफल मानते हुए यहाँ पर उन्होंने हथियार डाल दिए हैं कि अब उनसे कुछ नहीं होगा यहाँ पर, या उनका बयान जो है वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे? तो क्या कुछ लगता है? देखिए, सम्राट चौधरी के तमाम कहीं ना कहीं बयान हमने हाल ही के समय में सुने हैं, नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में नीतीश कुमार की गद्दी छीन लेंगे। नीतीश कुमार अगर खुद चाहेंगे तो वो अपने हथियार डालेंगे, उनसे कोई हथियार डलवा नहीं सकता। नवी बार के मुख्यमंत्री हैं बिहार के। आप देखिए, बिहार को जड़ से लेकर वो जिस हिसाब से उन्होंने एक पूरा एक छोटा पौधे से लेकर एक बड़ा पेड़ जो बिहार को बनाया, उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं रही है। मौजूदा स्थिति इस प्रकार की कि जनता अगर नीतीश कुमार से खुश नहीं है, बिहार की जनता अगर उनसे खुश नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के बयानों के चलते अपना मुख्यमंत्री पद को त्याग दे। ये कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं है। हाँ, ये जरूर मुमकिन है कि अगर एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन केंद्र अगर नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने का प्रयास करता है, या नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ऐसे इस तरह का दावा कहीं ना कहीं उनको दिया जाता है कि आप मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ दीजिए, हम आपको एक बार फिर मंत्रालय में एक बड़ा नाम एक बार फिर उससे देने का प्रयास करेंगे, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आप देखिए वो कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप मौजूदा स्थिति पे देखें और एक तरह से आप देखें कि अभी के जो हालात बने हुए, वो हालात कुछ इसी प्रकार के कि नीतीश कुमार एनडीए से नाराज है। नीतीश कुमार पर चाहे सम्राट चौधरी बयान दे या कोई भी तमाम नेता आकर बयान दे, नीतीश कुमार की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। भले वो अपने बयानों में ये स्पष्ट ना करे, अपने बयानों के जरिए वो ये ना कहे कि वो एनडीए से नाराज है, लेकिन उन्हें जो मंत्रालय केंद्र में इस बार नहीं दिया गया है, ये बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं उठता है कि आखिर नीतीश कुमार इसी मुद्दे के चलते नाराजगी अपनी जता रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा था, अंदेशा पहले से था कि बिहार की जनता उनसे खुश नहीं है। बिहार में वो भले मुख्यमंत्री के पद पर गद्दी पर बैठे हों, लेकिन जनता उनसे बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी प्रसन्न नहीं है। क्योंकि आप देखें, आप याद करें जिस हिसाब से हाल ही में नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी जनसभा की थी, उसमें जनता का साफ तौर पर ये एक तरह से आप देखिए जनता का बयान ही था, जनता की प्रतिक्रिया थी कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार के पास कोई बयान नहीं था, कोई जवाब नहीं था देने के लिए। उसके बाद से अटकलें तेज हो गई थी कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ेंगे, लेकिन खैर अब देखना देखिए दिलचस्प यही होगा कि नीतीश का सच में मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ते नजर आएंगे या नहीं। और अगर छोड़ेंगे, राज्यपाल से जो भरी बारिश में मुलाकात करने गए हैं, अगर छोड़ेंगे तो क्या जेडीयू में उनके बेटे, जिस हिसाब से उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री करा दी, कि जेडीयू का प्रतिनिधित्व निशांत कुमार करते नजर आएंगे या नहीं? जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर यही देखना होगा कि नीतीश कुमार वाकई ही सीएम पद की कुर्सी को छोड़ते हुए नजर आएंगे और सम्राट चौधरी अपने तमाम मंसूबों में सफल होते हुए नजर आएंगे। क्या नीतीश कुमार के बेटे यहाँ पर निशांत कुमार यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी को जेडीयू में निभाते हुए नजर आएंगे, या फिर जिस तरीके से यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनके बेटे को यहाँ पर सीएम पद का दावेदार बनाया जा सकता है, तो क्या निशांत कुमार बिहार के अगले सीएम पद के दावेदार होंगे जेडीयू की तरफ से? और आरजेडी की तरफ जिस तरीके से रुख करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, तो क्या दोबारा से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन देखा जा सकता है या नहीं? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।